हाय। म्याऊ 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 म्याऊ। फाइनली मैं अकेले निकल गया हूँ क्योंकि सऊदी अरेबिया है तो बहुत सेफ प्लेस है। हमारे इधर ऊबर में आती है स्विफ्ट, अर्टिगा, यहाँ पे आती है भाई निसान की गाड़ी, टोयोटा की ईरिस। जो बाहर गाड़ी खड़ी वो देखो क्या सेक्सी लग रही है। तो गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली फ्लोटिंग मॉस्क और ये बहुत सुंदर है। और एक ये कंसेप्ट देखो यहाँ पे बैठने का। तो अब टाइम आ गया दरिया सर को बाय बोलने का। सर तो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे थे पर अफगानिस्तान के लोग सच में बहुत अच्छे। मैं मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय कैट व्लॉग्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो मैं ये व्लॉग बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आज मैं पहली बार भारत से बाहर विदेश में जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे, और वो भी एकदम फ्री। क्यों? क्योंकि यही खूबसूरती है कैबिन क्रू लाइफ की। सो इस ट्रिप पे मैं फ्री जा रहा हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल लेवर है। इसको हमारी जॉब में लेवर बोलते हैं। और इस ट्रिप के मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए। तो अभी मैं बेंगलोर में हूँ। अभी मैं बेंगलोर से जा रहा हूँ जेद्दा। सो जेद्दा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं फर्स्ट बेंगलोर से बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे रुकूंगा, फिर मैं बॉम्बे से नेक्स्ट डे जेद्दा जाऊँगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट जेद्दा में मिलूंगा। सो ये मेरा बहुत टाइम लाइक मुझे 1 साल हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड सून आई विल बी बाइंग न्यू फोन। सो नया फ़ोन लेने के बाद तो और भी मज़ा होगा। थोड़ी और एसेसरीज अच्छी खरीदेंगे एंड और अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। सो बने रहो मेरे साथ, अपन मिलेंगे जेद्दा में। ओके सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो मिलते हैं, बाय। मैम 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 हाय करो ना। आशा हाय करो ना। ओए hours later. तो गाइस फाइनली 4 घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंचे सऊदी अरेबिया की जेद्दा सिटी में। और मैं कितना खुश हूँ वो आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ हाय हेलो करने के लिए, बट सब भागे जा रहे हैं। फिर मेरे आईएफएम ने बोला यहाँ पे फ़ोटो खींचना वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। देन फाइनली हम पहुँचे होटल में जहाँ पे कैप्टन चेक इन कर रहे हैं, हम भी चेक इन कर रहे हैं। ये है सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। और देन मैं फिर होटल थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। यहाँ पे मैंने शेख सर को देख के मैं थोड़ा इम्प्रेस होगा कि चलो अभी मुझे वाइब आ रही कि मैं सच में सऊदी अरेबिया में हूँ। देन हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। हेलो गाइज, फाइनली मैं आ गया सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया मैं इतना एक्साइटेड था ना फर्स्ट टाइम, बिकॉज मेरा बचपन से सपना था मुझे एक बार भारत से बाहर जाके देखना है कि दूसरे देश कैसे होते हैं, दूसरी कंट्रीज कैसी दिखती है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। जब मैं लैंड हो रहा था तो मैं बस बाहर ही देखे जा रहा था कि यहाँ पे घर कैसे दिखते हैं, सड़कें कैसे दिखती है, बिल्डिंग्स कैसे दिखते हैं, लोग कैसे हैं। मतलब लोग तो ऊपर से क्या ही दिखेंगे ऑफ कोर्स, बट मैं ये सोचा था लैंड होने के बाद मैं मिलूंगा, देखूंगा। सो जब मैं लैंड होने के बाद जब मैं इमिग्रेशन के थ्रू निकला वहाँ से, तो भी मैं गाड़ी में बैठने के बाद भी मैं ये नहीं सुन रहा था कि मेरे पायलट एंड क्रू क्या बातें कर रहे हैं। मैंने इस पे नोटिस ही नहीं किया, बस बाहर देखे जा रहा हूँ कि यार बाहर की चीज़ें दिखती कैसी है। और भाई मैंने नई नई गाड़ियाँ देखी, मस्टैंग जीटी देखी, हमर देखी, शेवरलेट की गाड़ियाँ थी जो कभी मैंने इंडिया में देखी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। और यहाँ के घर इतने वेल पेंटेड, भाई साहब बस मैं देखे जा रहा था। मैं और अंदर से ऐसा फूला ही नहीं समा रहा था मैं, मतलब मेरी एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही थी। बस ऐसे था कि यार कल बस सुबह, और कल सुबह होते ही घूमने निकलूंगा मैं ना। बोलते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट इट्स ओके यार, वो हमारे राजस्थान में भी होता है। सो वहाँ से थोड़ा इधर ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, सह लूँगा। वैसे भी मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता गर्मी से, तो मैं सह लेता हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं लैंड हुआ था मैं तब भी बहुत एक्साइटेड था, और मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे कल मैं घूमने जाऊँगा। पता नहीं कहाँ जाएंगे, बट
देखता हूँ जहाँ पे भी जाऊँगा आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आके मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑयल मिला था, सो ये यहाँ पे ऑयल बहुत सस्ता है लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे इसलिए हमें पानी की छोटी छोटी बॉटल्स दी गई है। यूजुअली हम जब होटल में रुकते तो वहाँ पे 1 लीटर की या हाफ लीटर की पानी की बॉटल होती है, यहाँ पे बहुत छोटी सी पानी की बॉटल दी है तो मुझे फील हुआ। सो बट हमारे लिए फ्री है, होटल में रुके। तो चलो स्टे ट्यून विद मी, अभी मैं चेंज करता हूँ, देन खाना खाता हूँ, देन मिलते हैं कल। बाय बाय। The next morning. ब्रो ब्रो हाय करना। इसको अपना ईयरबड्स लेना है। यहाँ पे कर दो हाय। A few moments later. Okay, drop it here sir only. This one, Akil. This one, Akil. This one, the clinics, kullu. This one. This Okay. one, shukula, and this one. Okay, this one we This will. one, shukula. This one, clinics, kullu. Okay sir, thank you so much. Yeah, so much. थैंक यू। तो ये है गाइस 5 रियाल मार्केट। यहाँ पे सारी चीज़ें 5 रियाल की मिलती है। एक बड़ा सा मॉल है तो इसमें सब चीज़ें 5 रियाल में मिल जाती है आपको। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, इवन वाटर भी यहाँ पे 5 रियाल का ही मिलता है। यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया तो हम निकल गए मॉल ऑफ अरेबिया की तरफ। बाहर बहुत धूप थी बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो राजस्थान का ऊँट हूँ तो मैं गर्मी में सर्वाइव कर जाता हूँ। ठंड से मुझे थोड़ी दिक्कत है। ये है मॉल ऑफ अरेबिया, काफ़ी बड़ा मॉल था और ऐसे ऐसे ब्रांड्स थे जो मैंने ना देखा ना कभी सुना। और यहाँ पे देखो सऊदी अरेबिया का प्लेन, बट यहाँ पे भी मज़ा नहीं आया, खालीपन था, सुनापन था। तो हमारी होटल मॉल ऑफ अरेबिया के सामने ही थी तो हम ये मिट्टी के रास्ते से निकल गए। और ये देख सकते हो आप मेरे पीछे मॉल ऑफ अरेबिया। बहुत बड़ा मॉल था, अच्छा मॉल था लेकिन बहुत महंगा मॉल था भाई। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ये वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा बट मुझे पता है। तो ये आप देख सकते हो हमारी क्रू एयर होस्टेस को भी। 2 hours later. फाइनली मैं अकेले निकल गया हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई रूम में सो रहा था एंड किसी को अब नींद आ रही थी। सो मैं सोचा कि इट्स ओके यार, और वैसे भी सऊदी अरेबिया है तो बहुत सेफ प्लेस है। तो मैं अकेले निकल गया। मैं अभी जा रहा हूँ अल रहमान मॉस्क, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मॉस्क है एंड उसको फ्लोटिंग मॉस्क भी बोलते हैं। तो मैं जस्ट अभी निकला और अभी सनसेट का टाइम है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो टैक्सी में गाड़ी आती है वो गाड़ी इतनी लग्जरी होती है भाई। ये निसान की कोई कार है और आई थिंक इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस 22 से 24 लाख होगा। बट भाई लाइक जो भी मैंने यहाँ पे ऊबर बुक की, मैंने ये ऊबर बुक किया और ये ऊबर में आई है ये गाड़ी और ये इतनी ज़्यादा लग्जरी है ना, तो इसको देख के शौक रहेगा बिकॉज ऐसी सेडान में तो मैं कभी बैठे नहीं हूँ। सो ये देखो, हमारे इधर ऊबर में आती है स्विफ्ट, अर्टिगा, यहाँ पे आती है भाई निसान की गाड़ी, टोयोटा की ईरेस। जो बाहर गाड़ी खड़ी वो देखो क्या सेक्सी लग रही है ये गाड़ी। और अभी मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बस गाड़ियाँ देखते रहो। आज जब मैं मॉल ऑफ अरेबिया गया और मैं इधर घूमने गया तो मैंने पार्किंग के अंदर, घरों के बाहर मैंने गाड़ियाँ खड़ी देखी। उसमें भाई लाइक लैम्बोर्गिनी एंड पॉश एंड इतनी लाइक लग्जरी गाड़ीज थी हमारे। तो मैं तो भाई देख के शौक ही हो गया। और यहाँ पे लोग वैसे टाइप की गाड़ी रखते हैं और जो सेडान टाइप की गाड़ी है उसको ये लोग टैक्सी बना के रखते हैं। और भाई ने कैब की वाइब बहुत अच्छी सेट कर रखी है क्योंकि इसमें पूरे अरेबियन सॉन्ग्स चल रहे हैं पीछे। और ये यहाँ का सनसेट और ये गाड़ी में सॉन्ग चला तो पूरा सऊदी वाला वाइब मिल रहा है।
एंड मैं इतना एक्साइटेड था ना, मैंने किसी का वेट नहीं किया होटल में। मैं पहले से माइंडसेट बना के आया था कि तुम लोगों को किसी को आना है तो आओ, नहीं आना तो इट्स ओके, नो वरीज, मैं अकेले चले जाऊँगा, मुझे इतना कोई डर नहीं लगता है। तो चलो घूमते हैं अभी आगे का अपन अल रहमान मॉस्क, और ये बीच के साइड है, तो होप जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे होगा जैसे मैंने देखा। चलो मिलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली फ्लोटिंग मॉस्क, और ये बहुत सुंदर है, और इसके पीछे सी बहुत सुंदर है। और अभी यहाँ पे प्रेयर्स हो रही है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। प्रेयर्स के टाइम में सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं शायद वही अंदर जा सकते हैं। सो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है फ्लोटिंग मॉस्क, और इसको फ्लोटिंग मॉस्क इसलिए बोलते हैं बिकॉज कॉमन सेंस से बात है, ये पानी के बीच में, समुद्र के बीच में। और ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हो ये है रेड कॉर्निश सी। ओके, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। एंड सनसेट हो चुका है बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया था, बिकॉज किसी को आना था किसी को नहीं आना था, मैं उनके वेट के चक्कर में। एंड ये देखिए यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, खा सकते हो। ये सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, देन वो देखिए वहाँ पे नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ क्राउड है नहीं, आराम से तुम घूम सकते हो। और ये बहुत लंबा है, शायद 30 किलोमीटर्स लॉन्ग इट इज़। मुझे जाके कहीं पे फील हो रहा है कि हाँ लिटरली मैं भारत से बाहर किसी कंट्री में आया हूँ, बिकॉज लोग अलग है, चीज़ें अलग है यहाँ पे, लाइक कल्चर पूरा डिफरेंट है। एंड सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई साहब ये देखो, ये बिल्डिंग देखो, और इसके नीचे ये कुछ तो बना हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट क्या है जो भी है बहुत अच्छा है। और अब ऐसे वाइब आ रही है कि हाँ मैं बाहर कंट्री में घूमने आया हूँ, बिकॉज एक अलग ही वाइब होती है ना बाहर आने की। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये समुंदर इतना क्लीन है, मतलब इसके कॉर्नर इतने क्लीन है, बिकॉज अगर ये इंडिया होता ना तो यहाँ पे अभी तक प्लास्टिक की बॉटल्स, कपड़े, डाइपर्स, पता नहीं लोगों ने क्या क्या फेंक रखे होते हैं। इन सऊदी अरेबिया इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है क्लीनिनेस को। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। और मेरे अभी आगे से जस्ट एक शेख अंकल गुजरे हैं, तो मुझे ऐसे आंखें दे रहे थे कि बंदा कौन है। तो ये देखो, आप देख सकते हो कितना क्लीन सी है, और कुछ भी नहीं, मतलब एक पानी की बोतल तक नहीं दिखाई दे रही है इधर, इतना क्लीन है ये भाई। सो अपने इंडिया वालों को कुछ सीखना चाहिए। यही अगर बॉम्बे चले जाओ तो आपको पता ही है क्या हालत है। पीछे का नज़ारा है, मॉस्क को मैंने बहुत दूर छोड़ दिया, बिकॉज ये एरिया जो है चलने वाला वॉकिंग पाथ, ये 30 किलोमीटर लंबा है, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। मुझे रास्ते में जो जो मिलता जा रहा है मैं वो देख रहा हूँ। मॉस्क के अंदर मैं जा नहीं पाया बिकॉज प्रेयर्स चल रही थी, तो उसमें मुस्लिम लोग जा सकते हैं, और मेरा मन भी नहीं था शूज़ खोल के अंदर जाने का और सब ना, तो मैंने बाहर से शूट कर लिया। उधर यॉट वगैरह भी खड़ी थी, उस साइड में मैं नहीं जा पाया बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, बट आई लव्ड इट। ये देखो, ये कंसेप्ट मुझे यहाँ पे बहुत सही लगा, बिकॉज ये बहुत लंबा पाथवे है, तो यहाँ पे पूरा चलना पड़ता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय दिस फॉर आवर्स आई थिंक ना, ऐसा लाइक दिल्ली में भी है कि जहाँ पे जाना, बट ये सिर्फ यहीं पे चलने के लिए। इसको लेके आप पूरा वो साइड में घूम के आ सकते हो। और भाई सीन तो बहुत लवली है, कुछ भी बोलो। और एक ये कंसेप्ट देखो यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे आई थिंक ये समुद्र के बाजू में बैठने का ये कंसेप्ट मुझे ये लगता है ना कि यहाँ पे बैठ के यहाँ पे हुक्का, वेब, स्मोक करना यहाँ पे बहुत फेमस है, तो आई थिंक लोग यहाँ पे वही करते होंगे, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे लाइक इस तरीके से सोफे लगा रखे कि शेख लोग बैठ के मस्त अपना खजूर खा रहे हैं, एक साइड में हुक्का फूक रहे हैं। इमेजिन कर सकता हूँ कि ये हो सकता है। सो यहाँ पे स्टारबक्स भी है, और यहाँ पे मैंने पीछे देखा शॉर्मा, पिज़्ज़ा और बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए। तो अगर
आप इधर घूम भी रहे हो ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, घूमो फिरो और इधर खाने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे बिल्डिंग्स कम है लेकिन यहाँ पे लोगों के घर ज़्यादा है। जैसे हमारे राजस्थान में घर ज़्यादा है लोगों के पास ना, खुद का ऐसे खेत और बड़ी बड़ी ज़मीनें ना, वैसे यहाँ पे लोगों के पास घर ज़्यादा है और बिल्डिंग्स कम है। लेकिन जो भी बिल्डिंग्स है लाइक अच्छी है। अभी लाइक मेरे को लगा था कि दुबई की तरह या अबू धाबी की तरह यहाँ पे बिल्डिंग्स होगी, बट यहाँ पे उतनी बिल्डिंग्स अभी तक डेवलप नहीं है। सो है बट उतनी नहीं है। जैसे ये सामने वाली बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जैसे ये बिल्डिंग देखो और इसके जस्ट पीछे रेडिसन होटल है। ये बिल्डिंग है, लाइक मेरा कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो इसलिए मैं ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो ना कितना क्लियर पानी है, नीचे की पूरी ज़मीन दिखाई दे रही है, देखो कितना क्लियर पानी है। इंडियंस वी शुड लर्न फ्रॉम जेद्दा पीपल। कुछ भी बोलो, बिल्ली कुत्तों से ज़्यादा है। कुत्ते तो मुझे एक भी नहीं दिखे, बिल्ली है इधर। वो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, मस्त लग रही है ना। हाँ मेरा कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई नो। मैं जल्दी दूसरा फ़ोन अपग्रेड करूँगा, लाइक दूसरे फ़ोन से इसे अपग्रेड करूँगा। तो आई थिंक, क्योंकि मुझे भी अब फील हो रहा है यार मेरा कैमरा अच्छा नहीं है और मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं यार टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, मुझे टैक्सी नहीं मिली भाई। मेरे को होटल जाना है, मेरा 9 बजे का रिपोर्टिंग है, आई हैव टू गो बैक टू इंडिया। चलो टैक्सी ढूंढता हूँ देखता हूँ। एक तो इधर टैक्सी समझ ही नहीं आती यार, टैक्सी के ऊपर टैक्सी लिखा हुआ ही नहीं है। hyundai की वर्ना, hyundai की एलेंट्रा, निसान की गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या टैक्सी है इधर, समझ नहीं आती कि टैक्सी है कि लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं इधर। चलो देखता हूँ। हाँ इवन दो मुझे डर नहीं लग रहा है किसी चीज़ का, बिकॉज आई नो सऊदी इज सेफ, बट स्टिल मैं थोड़ा अपना सेफ्टी वाला मार्जिन लेके चलता हूँ तो मैं टैक्सी ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे को टैक्सी चाहिए। अभी घूम लिया मैं, अभी 30 किलोमीटर चलूँगा, उतने मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा सुनसान लगने लगा था ना भाई। इधर गाड़ी, ओ सुजुकी जिम्नी, लोग इधर भी जिम्नी चलाते हैं यार, देखो ना सुजुकी जिम्नी। वो उधर बरंको पता नहीं क्या गाड़ी है। A few moments later. सो गाइस मुझे फाइनली टैक्सी मिल गई और जो हमारे ड्राइवर अंकल है वो कहाँ से सर आप? काबुल से, अफगानिस्तान से। काबुल पाकिस्तान से? अफगानिस्तान, ओ सॉरी काबुल अफगानिस्तान में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भूल गया मैं, अफगानिस्तान तो सर ग्रेट कंट्री यार। माशाल्लाह। और सर मुझे बीच रास्ते में मिले, उन्होंने खुद नहीं मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। सर यू नो हिंदी? नहीं, उर्दू आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा उर्दू आता है थोड़ा थोड़ा, हिंदी आपको नहीं आता? हिंदी बिल्कुल नहीं आता। नाइस टू मीट यू सर। आपको इंडिया, आपको पता है इंडिया? हाँ मैं इंडिया क्यों पता नहीं है, इंडिया माशाल्लाह अभी तक अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ। हाँ अफगानिस्तान के साथ अच्छा है अभी तक, हर तरफ लिहाज से अभी तक उस बिल्कुल ये नहीं, खुश है अभी तक, राजी है। हाँ मैं भी इंडिया से आया हूँ ना, अभी घूम रहा था, अभी वापस रात को फ्लाइट है। हाँ वापस जाएगा अभी? हाँ अभी वापस रात को मेरी फ्लाइट है। इंडिया में कौन सी जगह क्या? इंडिया में यू नो राजस्थान। मैं राजस्थान से हूँ सर। नाम सुना है राजस्थान, यू नो दिल्ली, नियर टू राजस्थान, द सेम थिंग सर। माशाल्लाह। तो अब टाइम आ गया दरिया सर को बाय बोलने का। सर तो मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे थे, बोले नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे रखो, हम पैसा नहीं लेंगे आपके लिए कि पैसा में ऐसा चीज नहीं है, खर्चा नहीं है। नहीं सर, मुझे कंपनी पूरा खर्चा देती है। आप इतनी मेहनत करते हो, आप क्यों फ्री में छोड़ोगे? जरूरी इंडिया वाला को मैं क्या पहले भी आपके लिए बोला कि अफगान के साथ बहुत ये उसका तबीयत सिम जो और अफगानिस्तान के लोग सच में बहुत अच्छे, भी ब्लॉगर्स भी बोलते हैं कि अफगानिस्तान लोग बहुत अच्छे, बहुत वेलकमिंग है। सर सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे जरूर मिलेंगे अगली बार। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। बस कौन से खिदमत इंशाल्लाह वो मेरा हाथ से हो सकता था सऊदी में, इंशाल्लाह अफगानिस्तान में फिर भी जब आएगा अल्लाह तुमको ले आएगा इंशाल्लाह। जरूर सर, क्या खिदमत वो मैं ताबेदार हूँ। जरूर। चलो सर मिलते हैं फिर। मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा आपसे।